जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज जानकारी उन श्याम भक्तों की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलने वाली है जो श्याम भक्त 25 नवंबर से लेकर के और 15 जनवरी तक आना चाहते हैं। इन दिनों में आप लोगों को महाराज जी कब कब मिल पाएंगे और कब कब नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो भी बीमारियाँ हैं वो पल और क्षण में दूर हो जाएँ। काफ़ी श्याम भक्तों को यह जानकारी नहीं होगी कि महाराज जी कब कब बैठते हैं और कब कब नहीं बैठते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलने वाली है। खास तौर से वो श्याम भक्त ध्यान देंगे जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं। तो अभी के टाइम पे आप लोग कैसे महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। सबसे पहले आपको जाना होगा महाराज जी के पास। महाराज जी के पास जाने से पहले श्याम जल की बोतल मिलती है 20 रुपए की, वो आप लोगों को सबसे पहले ले लेनी है, ताकि आप लोगों को फिर लाइन में से वापस ना आना पड़े। जब आप लोग पहुँचे महाराज जी के पास, फिर अपनी जो भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो डायरेक्ट महाराज जी को बता देना, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां दूर हो सकें। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपनी बीमारियां महाराज जी को नहीं बताते हैं और किसी कारण उनकी बीमारियां ख़त्म नहीं हो पाती हैं। अक्सर जैसे जैसे महाराज जी बताएं श्याम जल को पीने के लिए, वैसे टाइम से इस्तेमाल करें उसे अच्छी तरह से। और उसके बाद आप लोग सबसे पहले जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उन लोगों को मैं यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ, वो लोग कैसे आएंगे। यह पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला। गांव का नाम है मनोना धाम। जस्ट मनोना गांव है, मनोना बराबर में ही है मनोना धाम। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं किसी भी ट्रेन या बस से। ट्रेन की बताएं तो नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है आंवला, और थोड़ी दूर पड़ता है वो है बरेली। ज़्यादातर लोग बरेली उतरते हैं। तो बरेली से आपको लगभग 45 किलोमीटर पड़ेगा मनोना धाम, और आंवला से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ेगा। आप लोग दोनों ही जगह से बस, टैक्सी, ई रिक्शा जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 से 10 बजे तक। जब आप लोग यहाँ पहुँचेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलती हैं 3 लाइनें। एक खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, दूसरी लाइन महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, और तीसरी लाइन होती है टोकन वालों की। टोकन उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। तो खास तौर से आप लोग ध्यान देंगे, ज़्यादातर हमारी जो वीडियो देख रहे हैं लोग, वो महाराज जी से आशीर्वाद लेने वाले होंगे और टोकन लेने वाले होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को लगना है महाराज जी वाली लाइन में। तो लाइन में लगो, उससे पहले श्याम जल की बोतल ले लेना, जो मात्र 20 रुपए की आती है। अगर जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते हैं, तो वो लोग लेना टोकन। तो टोकन लेने के लिए आप लोगों को सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 12, 1, 2 बजे तक टोकन बढ़ते रहते हैं। और यह टोकन बिल्कुल निःशुल्क बढ़ते हैं, नहीं तो आपसे कोई रुपया पैसा लिया जाता है। भाई आप लोग टोकन लेने के बाद इस मंदिर में सामने जो दिखाई दे रहा है लिफ्ट वाला मंदिर, इसमें आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है। लगभग 11 और 12 के बीच में आप लोगों का डायरेक्ट नंबर आ जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को महाराज जी देखेंगे। जो भी आपको बीमारियां हैं वो महाराज जी को बता देना, ताकि आप लोगों की सभी बीमारियां, दिक्कतें, परेशानियां दूर हो सकें। इसके बाद नंबर आता है अर्जी चढ़ाने का और प्रसाद चढ़ाने का। अर्जी खास तौर से वो ही लोग चढ़ाते हैं जिन लोगों की मन्नतें होती हैं कुछ, जैसे कि काफ़ी लोगों की सरकारी नौकरी के लिए मन्नत, या फिर किसी की बीमारी दूर करने के लिए मन्नत, किसी को बच्चे की प्राप्ति या धन की प्राप्ति, बिजनेस में तरक्की, उनके लिए यहाँ पर लगती हैं आप लोगों की अर्जी। अर्जी लगती है वो 61 रुपए की लगती है। अर्जी फार्म होता है, वो आपको भरना पड़ता है। फिर आपको जाना पड़ता है खाटू श्याम बाबा के बड़े मंदिर में या छोटे मंदिर में या महाराज जी के पास। आपकी अर्जी 3 जगह चढ़ जाती है, कहीं पर भी अपनी अर्जी चढ़ा सकते हैं। जहाँ प्रसाद चढ़ता है वो है बड़ा मंदिर। भाई जब गेट से एंट्री करोगे आप, पहले नंबर पे आपका प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आप लोग बता देता हूँ आप लोगों को कि जो बच्चे के लिए प्रसाद आता है वो 51 रुपये का होता है, बड़े व्यक्तियों के लिए 101 रुपये का प्रसाद होता है। जब आप लोग लाइन में लगेंगे, अगर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन हो, मतलब आज सोमवार है तो सोमवार के लिए खास तौर से बहुत ज़्यादा भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी धाम पर प्रसाद चढ़ाने वाले लोगों की। जब आप लोग प्रसाद चढ़ाने जाएंगे, बहुत लंबी लाइन हुई तो आपका 2 या 2.5 घंटे में नंबर आ जाएगा। और कम लाइन लगी मिली आप लोगों को तो लगभग 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। जाने के बाद आप लोगों का मेन गेट पर ही आपका प्रसाद ले लिया जाता है, मतलब आधा प्रसाद वहाँ पर चढ़ा दिया जाता है और आधा प्रसाद आपको वापस में दे दिया जाता है। वो अपने घर पे ले जाना, अपने बच्चों को खिलाना, आप खुद खाना, क्योंकि उसका फ़ायदा अक्सर देखने को मिलता है। अब अर्जी वहीं पे चढ़ेगी थोड़ी दूर जा कर के। आपकी जब अर्जी लगाओगे वो 61 रुपये की अर्जी लगती है। जा कर के आप लोग वहाँ पर जमा करेंगे, चढ़ा देंगे, किसी भी मंदिर में चढ़ा दें, छोटे मंदिर में, बड़े मंदिर में या महाराज जी के पास। फिर उसके बाद बड़े मंदिर में खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे और निकल के फिर एक लाइन लगेगी बड़े मंदिर के नीचे से होकर के छोटे मंदिर में जाने के लिए। उसमें आपको मोर की छड़ी से आशीर्वाद मिलता है, फिर वहाँ से निकल सकते हो। निकलने के बाद आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा माहौल भाई भीड़ वाला। तो अगर चाहते हो भाई एक दिन में नंबर आ जाए तो आपको करना क्या है,
सुबह लगो लाइन में, जो महाराज जी वाली लाइन होती है उसमें लग जाओ लगभग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। अगर इस टाइम पे आप लोग लग जाते हो तो आपका नंबर लगभग 3 से 4 घंटे में आ जाएगा। खास तौर से ध्यान देना, जो सोमवार वाला दिन होता है उस दिन खास तौर से बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो जो लोग भाई कम भीड़ में आना चाहते हैं तो वो लोग आ सकते हैं शनिवार के लिए, और शुक्रवार के लिए तो भीड़ रहती है, संडे के लिए थोड़ी भीड़ कम रहती है, उस दिन भी आ सकते हैं, मगर सोमवार के लिए भीड़ बढ़ जाती है क्योंकि प्रसाद चढ़ाने वाले और महाराज जी से आशीर्वाद लेने वाले लोग बहुत सारे आ जाते हैं। फिर मंगलवार के लिए थोड़ी भीड़ घट जाती है, और बुधवार और गुरुवार के लिए महाराज जी नहीं बैठते हैं, आप लोग ध्यान में रखना। और जो लोग कहते हैं कि हमारी बीमारियां मनोना धाम जाने से ठीक नहीं हुई, तो वो लोग क्या क्या नहीं करते हैं और क्या क्या करना चाहिए उन लोगों को, तो वो अच्छी तरह से जान लें ताकि आप लोगों की भी बीमारियां दूर हो सकें। आप लोगों को अच्छी तरह से प्रसाद चढ़ाना चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए, महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहिए, और जो श्याम जल पढ़ के देते हैं उसको टाइम बाय टाइम से पीना चाहिए ताकि आप लोगों की सभी बीमारियां पल और क्षण में ठीक हो सकें। काफ़ी लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती जल्दी से। अब आप लोगों को यहाँ रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी बताऊँगा मैं। और देखो, जहाँ अगर आ ही जाओगे भाई यहाँ पर, तो आप लोगों को खाने की व्यवस्था लगभग 60 रुपए से लेकर के और 150 रुपए तक, 150 रुपए तक भरपेट खाना, स्वादिष्ट खाना, शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि यहाँ पर सभी शुद्ध शाकाहारी ढाबे हैं और आपको बहुत ही अच्छा खाना मिल जाएगा 60 रुपए से लेकर के और 150 रुपए तक का। और रुकने की व्यवस्था आप लोगों को बता देता हूँ। जिन दुकानों पे से आप लोग प्रसाद लेंगे उन्हीं दुकानों पे रुकने की व्यवस्था फ्री में मिल जाती है, ना तो आपको कोई रुपया पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी की बात करें तो आप लोग जो धर्मशालाएं होती हैं, टेंट रहते हैं, मतलब कि जो वीआईपी होटल रहते हैं, उनमें भी आप लोग रुक सकते हैं, मगर उनका 1 नाइट मतलब 24 घंटे का जो चार्ज जाता है वो लगभग एक व्यक्ति का 200 रुपये से लेकर के 1000 तक का होता है। तो आप जैसा भी रुकना चाहें वैसा रुक सकते हैं। अगर होटल वालों का नंबर मांगेंगे तो मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। बाकी की कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोना धाम जरूर लिख देना। क्या पता भाई आधी बीमारियां तो आपके घर बैठे ही दूर हो जाएं। बाकी की आप लोगों को यहाँ जल छिड़काव भी कर लेना है, मतलब जो श्याम जल का छिड़काव कर रहे हैं काफ़ी लोग इधर साइड से, तो वो भी करना है। उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो भी बीमारियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। प्रसाद लेते हो वहाँ में, उसमें भाई एक खाटू श्याम बाबा की पट्टी लिखती है, जय मनोना धाम ऐसे कुछ लिखा होता है उस पर। तो आप लोगों को वो सिर पे बांध लेनी है। काफ़ी लोगों के सिर पे बंधी हुई नजर आएंगी। जब आप लोग वहाँ से जाएं, या तो अपने सर पे बंधी रहने दें, या फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बांस या एंगल रहते हैं उनमें बांध दें, और अपनी जो भी मन्नतें हैं वो कहते जाएं और उसे बांधे गांठ लगाते रहें, तो आपकी जो भी मन्नतें होंगी वो पूरी हो सकती हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर व्हील चेयर पर भी बैठे हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो अपाहिज मतलब कहते हैं विकलांग जैसे रहते हैं, चल नहीं पाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों को टोकन मिलते हैं, और वो लोग टोकन ही लें ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्या रहता है, टोकन लेने से आप लोगों को कोई लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, डायरेक्ट नंबर आएगा। लगभग 11 और 12 के बीच में यह टाइमिंग रहती है टोकन वालों की। टोकन आप लोगों को निःशुल्क मिलते हैं, और सुबह से 8 बजे से लेकर के 12-1-2 बजे तक टोकन बढ़ते रहते हैं अगर ज़्यादा भीड़ रहती है। खास तौर से ज़्यादातर सोमवार को ही भीड़ रहती है, इसके बाद भीड़ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। मैंने अक्सर देखा है यहाँ पर इतने ज़्यादा भाई चलने में बिल्कुल असमर्थ थे लोग, वो भी यहाँ से चल के गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी देख सकते हो इस गेट से निकलने के लिए है, बाहर वहाँ से मंदिर में से आ रहे हैं लोग और जा रहे हैं बाहर के लिए। तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन नज़ारा भी देखने को मिलेगा यहाँ आने के बाद। और ज़्यादातर लोग भाई एम्बुलेंसों से भी आते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस हालत होती है, क्रिटिकल हालत कह सकते हो, वो लोग भाई एम्बुलेंस से आते हैं। उन्हें डायरेक्ट महाराज जी देखते हैं, उनका ना ही तो कोई टोकन लगता है ना ही कोई नंबर लगता है। अगर उनकी एम्बुलेंस आ गई और आपने सेवादारों को सूचित कर दिया कि हम किसी मरीज को लेकर के आए हैं, तो आप लोगों को डायरेक्ट देखा जाता है आपके मरीज को, क्योंकि किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। अक्सर महाराज जी यही चाहते हैं। आप लोग देख लें, बड़ा मंदिर यही है, इसमें आपका प्रसाद चढ़ता है। खाटू श्याम बाबा की शीश रखा गया था, काफ़ी दिन हो गए, लगभग 7 अक्टूबर के लिए रखा गया था। तो अभी से अब आप लोग यहाँ दर्शन भी कर सकते हैं और प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, अर्जी भी चढ़ा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। इस मंदिर में भी आप लोगों को दर्शन करने के लिए कुछ टाइमिंग रहती है, क्योंकि इसके कपाट बंद होते हैं लगभग दोपहर के 12-1 बजे 2 घंटे के लिए, फिर शाम को 4 बजे खुलते हैं। तो इस टाइमिंग में आप लोग दर्शन कर लें ताकि आप लोगों को लाइन में ना लगना पड़े, क्योंकि जब कपाट बंद हो जाते हैं मंदिर के तो काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है। और आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।